हेलो फ्रेंड्स, 3D8 चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि एआई प्लेटफॉर्म की मदद से हम कैसे इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं। और पहला तो आप ये समझिए कि हम इंटीरियर डिज़ाइन इसके अंदर करते क्यों हैं। होता क्या है कि मैं क्या हूँ, 3D विजुलाइज़र हूँ। मैं 6 से 7 साल हो गए मेरे को इस फील्ड में काम करते हुए। बट हमारे साथ प्रॉब्लम एक आती है कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो उसकी पहली डिमांड क्या होती है कि मुझे कमरा इस तरीके से चाहिए, मेरे को ये चीज़ यहाँ चाहिए। और अभी तक क्या होता था, हम लोग उनको पीपीटी के फॉर्म में अदर वर्क जो हमारे काम हुए रहते थे वो एक एज ए सैम्पल हम उनको दिखाते थे, जिसमें वो क्लाइंट चेंजेस करा देता था कि नहीं मेरे को ये चीज़ यहाँ नहीं चाहिए, मेरे को डिज़ाइन थोड़ा आप चेंज कर दो। ठीक है, तो अब एआई आ गया है। एआई के होने से फ़ायदा क्या हो रहा है हमारा कि उसकी जो डिमांड होती है, क्लाइंट की हमारी जो भी डिमांड है उसको तुरंत हम एआई में टाइप करके उसका जो भी डिज़ाइन है उसको रफ़ ड्रा करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखाऊंगा कि एक रफ़ ड्राइंग से कि आप कैसे आप इंटीरियर ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बता रहा हूँ 1 मिनट के अंदर आप आउटपुट ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मैं पेंट ओपन किया हूँ। हमारा सभी के लैपटॉप या डेस्कटॉप में होता है, ये इनबिल्ट है ये। दूसरी चीज़, अगर आपको पेंट पे काम करना नहीं आता तो आप नॉर्मली क्या करिए, एक नॉर्मल पेज पे ही सेम ड्राइंग बनाइए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर काम करता हूँ। पहला हम क्या करते हैं, हमारा एक वॉल होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेड हेड पैनल की तरफ का इंटीरियर करके दिखाया था। आज मैं टीवी साइड जिधर मतलब हमारा पैर होता है उस वॉल की तरफ का हम इंटीरियर करके दिखाएंगे। ये मैं वॉल क्रिएट कर रहा हूँ। अभी आपको मैं समझा देता हूँ मेरा व्यू कैसे है ये। ओके, अब आप ये समझ लीजिए कि ये हमारी सीलिंग का डिज़ाइन ऐसे आया है, यहाँ से कर्व हो गया है और डिज़ाइन ऐसे चला गया है। यहाँ पर हमारे लाइट लगी हुई है। ठीक, अब ये हमारा वॉल है जिस पे हमें टीवी का यूनिट सेट करना है। आपको पता है नॉर्मल वॉल है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें और ऐड कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। हमने इसको बता दिया कि हमारा यहाँ पर एक गेट भी आ रहा है। ठीक है, ये हमारा गेट हो गया। अब ये हमारी टीवी आ गई। अब हमारा यहाँ पर कंसोल जो कि आपका वॉल बिल्ट होगा, प्लस हम एक और थोड़ा सा रेक्टेंगुलर डिज़ाइन ले लेते हैं और इसको हम बता देंगे कि हमारा यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पे हमको डिज़ाइन चलानी है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे ये कुछ अपना अब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन दे, पैनल डाल दे, वुडन पैनल डाल दे। हमको बताना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या चीज़। और चलते हैं, थोड़ा एक ड्राइंग बनाता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया एक फ्लावर पॉट का, इसको बता देंगे कि ये फ्लावर पॉट है, यहाँ पे हमको चाहिए। ठीक है, और एक यहाँ पे पॉट रख देते हैं, यहाँ पर भी छोटा सा शोकेस, देख ही रहे हैं शोकेस आप डालते ही हो। और एक छोटी सी डिज़ाइन डाल देते हैं, ये हमारी मेटल की हो जाएगी या फिर जो भी आप उसमें डिस्क्राइब करोगे वो ऐसा ही बना देगा। ये हमारा हो गया मैट। इस वॉल पे हमें एक विंडो चाहिए, विंडो बना दीजिए। ऐसे ही रफ बनाना है, बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमको यहाँ चाहिए कर्टेन। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा जैसे जो चीज़ हम जहाँ बना रहे हैं, और यहाँ पे एक चलिए सीलिंग फ़ैन भी डाल देते हैं, लगे यार एक पंखा भी लग जाए, जब सब कुछ लग ही रहा था एक पंखा भी लगा देते हैं। हो गया, ये देखिए टोटल आउटपुट हमारा रफ़ वर्क है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, नॉर्मल मैंने रेक्टेंगल यूज किया है और फ्री हैंड से मैंने इसकी ड्राइंग कर दी है। अब हमको इसी का हमारा विजुअलाइजेशन ये कहता है कि हमको ये चीज़ें चाहिए। देखते रहिएगा कितने कम टाइम में ये हमें आउटपुट देता है। हम इसको सेव करेंगे, फाइल सेव पीएनजी फॉर्मेट में। कल हमारा जेड था, डबल जेड मार देते हैं। रीजन आपको पता है, ये एकदम लास्ट में ही आएगा, आसानी से हम खोज सकते हैं। अब हम चलेंगे गूगल जेमिनी। ये देखिए मैंने ऐसे ही सेम फंक्शन लेकर के एक इमेज पहले से ही जनरेट कर रखा है, बट मैं आपको फिर से करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको करना क्या है, अब हमारे लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैट जीपीटी का बताया था। चैट जीपीटी में क्या है, कुछ लिमिटेड है, 5, 6 से 7 या 8 इमेज जनरेट करने के बाद वो आपसे प्रीमियम मेंबरशिप की बात करता है। तो कोई बात नहीं, अब आपको आज मैं दूसरा लिंक दे रहा हूँ। ये है गूगल का जेमिनी बनाना। आपने बनाना सुना होगा, काफ़ी ट्रेंड में रहा है ये। तो
तो आपका नॉर्मली क्या है, जेमिनाई पे जाना है। जेमिनाई पे जाने के बाद यहाँ पर एक देखिए प्लस का बटन है, प्लस का बटन क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल करेंगे। अपलोड फाइल में आप जाइए, जिस इमेज को हमने अभी जनरेट बनाया हुआ है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब हमको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देना है कि हमको क्या चीज़ कैसे चाहिए। टीवी चाहिए तो ये ऑन हो ऑफ हो, इस पर स्क्रीन ऑन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हमको ये पूरी डिटेलिंग इसमें देनी है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, वाल से ही शुरू करते हैं, क्रिएट। और हाँ, आज मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि चलिए नहीं, हमें नहीं आती इंग्लिश, तो हम क्या करेंगे, एक इंटीरियर बनाओ जिसमें दीवार पर टीवी हो और स्क्रीन ऑन हो, ठीक है। दूसरा, वॉल पर अब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन चाहिए। हमें पहली चीज़ क्या चाहिए, वॉल पर एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन हो। ये हमारे राइट साइड में हमारा प्लांट था ना, प्लांट हो। राइट वॉल पर कर्टेन रहे, लेफ्ट वॉल पर एक विंडो रहे और फ्रंट वॉल पर एक वुडन गेट चाहिए, ठीक है। सीलिंग फैन और मैट ऐड करो। और एक चीज़ और बताइएगा, हमको ये पैटर्न क्या चाहिए। हम जैसे बीज इसमें ट्रेंडिंग में है तो हम BEIG बीज कलर पैटर्न रहे, ठीक है। अब मैं इसको इंटर कर देता हूँ, देखते हैं हमको ये क्या रिजल्ट देता है। क्योंकि हमने लिखा, टाइपिंग तो हमारी इंग्लिश की है, बट हमारा क्या है, लैंग्वेज पूरी तरीके से हिंदी चला गया है। तो हमें ये देखना क्या इस चीज़ को समझता है और इसका आउटपुट कितने % तक सही जाता है। देखिए इसने लिख दिया है छवि बन रही है, इसका मतलब ये इस हिंदी को समझ गया, पूरी तरीके से समझ गया। और रिजल्ट देखिए, हमने यहाँ सीलिंग फ़ैन दिया हुआ था, इसने सीलिंग फ़ैन एज़ इट इज़ यहीं पर दिया है। हमारा सीलिंग जो हमारा देखिए कर्व मैंने बनाया था, इसने कर्व उठा लिया है, लाइन टेढ़ी है, बट इसने क्या किया, इसको पता है कि कर्व हम अगर इसको भी टेढ़ा मार देंगे तो पहली बात तो हमको क्लाइंट तो डांटेगा ही डांटेगा, और जो हम जिसको ठेका दे रहे हैं वो तो अलग से गाली देगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मैंने लाइट दी हुई इसने लाइट दे दिया है, वुडन गेट चला दिया है, इसने विंडो खोला है, अंदर कोई देख ना ले इसलिए खुद से इसने कर्टेन डाल दिया, इधर भी कर्टेन डाल दिया। और जहाँ मैंने पॉट बनाया था उसने पॉट बनाया, जहाँ डेकोरेशन आइटम है वहाँ आइटम है, और यहाँ पर भी इसने डिज़ाइन दे दिया और एज़ वाल पे डिज़ाइन दे दिया। अब यहाँ पे देखिए इसने मैट भी चलाया हुआ है, ठीक है। तो लगभग जैसे मैंने डिज़ाइन दिया हुआ है, इसने एज़ इट इज़ यहाँ पे डिज़ाइन को जनरेट कर दिया है। अब बात आती है कि चलो बन तो गया सर, नहीं मेरे को गेट इसमें देखिए जालीदार, तो मुझको इसमें गेट ही चेंज करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल सा है, जैसे ही आप इमेज कोई जनरेट करते हो तो वो बाइसल इस चीज़ को समझता है कि जो भी चीज़ आप लाइन लिखोगे 90% ये चांसेस रहते हैं कि आप उसी पहले इमेज के बारे में लिखोगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चेंज द गेट फुली, इसको क्लोज को बोलते हैं ओपेक। क्योंकि हिंदी में कर रहे हैं तो भाई गलती हो गई। गेट पूरी तरह से बंद रहे, पीछे ना दिखे। तो अब हम देखते हैं ये कितना इस हिंदी समझता है कि हमारा घर का गेट बंद है, खुला है, आर पार दिख रहा है। भाई अब बाहर का आदमी देख के निकल जाएगा, हमको क्या ही मिलेगा। नहीं, इसलिए ये नहीं कर पाया है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे फ़ोटोशॉप पर। देखिए कैसे, या तो पेंट पर ही लेते हैं। पेंट पर फाइल से हमने क्या किया, ओपन किया, डाउनलोड्स में जाएंगे, इसको हमने ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, ये हमारा गेट था और कलर है, फिल का ऑप्शन लीजिए, ब्रश, ये हमारा ब्रश है,
इसको आप ऐसे चला दीजिए, या फिर क्योंकि उसने वो समझ नहीं पाया इस चीज़ को कि हमारा गेट है कहाँ पे। ठीक है, फाइल से करिए सेव एज़। सेव हो गया है, तो ये अब जिस भी फाइल में जैसा भी रहा होगा उसे एग्जैक्ट सेव कर लिया होगा। अब आते हैं हम इस पर अपलोड फिर से करते हैं। किस इमेज को करना है, डाउनलोड्स पर था, ये देखिए उसी जगह पर सेव हो गया है। इसको अपलोड करके लिखेंगे गेट को बदलो। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तब तक हम और भी चीज़ें यहाँ पर देखिए, पहले मैंने क्या किया हुआ था, एज इट इज़ एक फंक्शन मैंने टेस्ट के पर्पज़ से यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इंग्लिश में दे रखी थी, बट मुझे पता है कि पहली वीडियो में मैंने सारा इनपुट इंग्लिश में दिया है, क्योंकि हमारा ट्यूटोरियल स्पेशली फॉर जो इतने भी हिंदी जानने वाले लोग हैं उनके लिए है। अब यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, गेट तो बंद किया, लेकिन ये डिज़ाइन उठा लिया। जैसे मैंने यहाँ पे घुमावदार डिज़ाइन दिया है, इसको यही समझ में आया कि यहाँ पे मुझे डिज़ाइन देना है। कोई बात नहीं, एक दो बार आप ट्राई करोगे तो ये पूरी तरह से गेट को बंद कर देगा। या तो हमारे पास वो शब्द नहीं आ रहा है कि जिससे ये समझ रहा है कि हमको आर पार नहीं दिखना है। तो गेट को पूरी तरह से बंद करो, बाहर नहीं दिखे। चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, ये कीवर्ड का खेल होता है, एग्जैक्ट कीवर्ड पाएगा तभी ये उस चीज़ को जनरेट कर पाएगा। पूरी तरह से बंद करने का मतलब ये आप समझ ही रहे होंगे, गेट होता है आधा खुला होता है आधा बंद होता है वाला हिसाब किताब यहाँ चल रहा। अब यह देखिए, ये इमेज हमारा पूरी तरीके से ये समझ गया कि हमको क्या करना था। मैंने लिख दिया है गेट को पूरी तरह से बंद करो, बाहर ना दिखे। तो बाहर क्योंकि वो नीचे से दिख रहा था, अब जाकर ये सेंटेंस को पकड़ा है, तो इसने क्या किया है, इसको पूरी तरीके से क्लोज़ कर दिया। लेकिन अभी भी हवा पास करने के लिए इसने ऊपर चीज़ों को छोड़ रखा है। ऐसे ही आप इसको ऊपर कभी जाली को आप चेंज कर सकते हो। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा। एक नॉर्मल रफ ड्राइंग बनाइए, उससे आप गूगल जेमिनी, यहाँ पर देख लीजिए, गूगल जेमिनी का यूज करिए और एक अच्छा सा इंटीरियर जनरेट ज़रूर करिए। धन्यवाद।